नमस्कार। अगर आप छतरपुर जिले से हैं तो ये कोरोना बुलेटिन आपके लिए है। आप घर पर रहें, परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहकर इस बुलेटिन को देखें। इस बुलेटिन में छतरपुर जिले के अंतर्गत कोरोना महामारी को लेकर जो घटित हो रहा है उन तमाम आंकड़ों को एकत्रित करके हम आपके लिए लाए हैं। छतरपुर जिले के स्वास्थ्य इंतजामों की क्या स्थिति है, किस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर ये मरीज इसी तरह एक हफ्ते तक और बढ़ गए तो क्या हालात निर्मित हो सकते हैं। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो स्थितियां चल रही हैं और इन स्थितियों में किस तरह से राजस्व और नगर पालिका के अधिकारी आम जनता के साथ लाठी लेकर बात कर रहे हैं, इस पर भी एक स्टोरी है जिसे आप देख सकते हैं। कोरोना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि शनिवार को छतरपुर में शाम 5 बजे तक एक बार फिर 150 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस तरह से अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 767 हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि आज 101 मरीज कोरोना को परास्त कर अपने घर पहुंचे या जो होम आइसोलेशन में थे उन्होंने कोरोना संक्रमण को हरा दिया। लेकिन छतरपुर के जिला अस्पताल में स्थिति कैसी है, इस रिपोर्ट को देखिए। छतरपुर जिले में भयावह रूप से फैलती कोरोना महामारी के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका असर जिले के स्वास्थ्य इंतजामों पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल एवं मसीही अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। यहां मौजूद संसाधन अब बढ़ते मरीजों के लिए कम पड़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार को जिला अस्पताल में मौजूद 10 आईसीयू बेड सहित मसीही अस्पताल का एक आईसीयू बेड पूरी तरह भर गया। इसके अलावा दोनों अस्पतालों में 50 से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जिले में हो रही कोरोना जांचों में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता जा रहा है। अब लगभग हर दूसरी जांच में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। शनिवार को सागर मेडिकल कॉलेज से आई कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट में 14 अप्रैल को लिए गए 279 सैंपल में से 155 मरीज पॉजिटिव मिले। उधर खजुराहो में मौत का एक मामला भी सामने आया। शनिवार को कोरोना संक्रमण के कारण एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत का मामला खजुराहो से सामने आया। खजुराहो के बस्ती मोहल्ले के निवासी प्रकाश चंद्र तिवारी 14 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका ऑक्सीजन स्तर काफी गिर गया था। पहले उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 दिनों तक उनका उपचार किया गया। उनके परिजन इसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन के लिए अपनी जिद पर घर ले गए। 16 अप्रैल को वे एक बार फिर बीमार हुए, जिसके बाद उन्हें खजुराहो के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं 17 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। खजुराहो के मुक्तिधाम में नगर परिषद के कर्मचारियों और परिवार के कुछ ही लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अब इस बुलेटिन में कुछ अहम बातों को समझिए। अगर आप में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो आप 1075 पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए सरकार ने एक बार फिर 1075 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखते हैं तो परिवार के लोग इस नंबर पर कॉल कर स्वास्थ्य टीम को घर बुला सकते हैं। गंभीर स्थिति होने पर टीम के लोग घर जाएंगे और संक्रमित मरीज का उपचार करेंगे, उसका सैंपल भी लेंगे। इसके साथ ही छतरपुर में एक बार फिर किल कोरोना अभियान शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए किल कोरोना अभियान की शुरुआत कर दी और छतरपुर शहर के 40 वार्डों से पहले दिन 834 घरों के सर्वे किए गए। इनमें 49 लोगों में सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट करने के साथ ही उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। जिला अस्पताल में फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 120 बिस्तरों का इंतजाम है। इनमें से 10 बिस्तर आईसीयू के गंभीर मरीजों के लिए हैं। 60 बिस्तर ऑक्सीजन सपोर्ट से लैस उन मरीजों के लिए हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर गिर जाता है। इसके अलावा 50 बिस्तर कोविड आइसोलेशन के हैं, जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण हैं लेकिन ऑक्सीजन स्तर सामान्य है। कोविड के अलावा मिलते जुलते लक्षणों वाले संदेहास्पद मरीजों के लिए 80 बिस्तर का पल्मोनरी वार्ड भी मौजूद है। फिलहाल कोविड आइसोलेशन के 30 ऑक्सीजन लेस बिस्तर खाली हैं। साथ ही पल्मोनरी वार्ड के भी नए बढ़ाए गए 30 बिस्तर खाली हैं।
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि सामान्य मरीजों एवं संदेही मरीजों के लिए महोबा रोड पर 50 बेड का छात्रावास शुरू कर दिया गया है, जहां रविवार से मरीज भेजे जाएंगे। अब समझ लीजिए कि अगर छतरपुर में इसी रफ्तार में मरीज बढ़ते गए तो प्रशासन कौन से कदम उठा सकता है। जिस गति से प्रतिदिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में जिला अस्पताल के स्वास्थ्य इंतजाम धराशायी हो सकते हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जिला प्रशासन आने वाले गंभीर दिनों की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए महोबा रोड के छात्रावास में 50 बिस्तर एवं गोरैया रोड में 100 बिस्तरों पर मरीजों को आइसोलेट करने और उन्हें पैरामेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टरों की मौजूदगी में इलाज देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जिले भर के ब्लॉक स्तर पर बंद किए जा चुके कोविड सेंटर भी पुनः खोले जाएंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए सरकार से एक ऑक्सीजन जनरेटर की मांग की गई है, जिससे कि 80 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकेगी। 15 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी ऑर्डर किए जा चुके हैं, ताकि 15 मरीजों को किसी भी बिस्तर पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सके। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पेप्टिक टाइम से बात करते हुए कहा कि अन्य जिलों के मुकाबले छतरपुर जिले में अब भी संसाधनों, स्टाफ और जीवन रक्षक दवाओं और साधनों की किल्लत नहीं है। आने वाले दिनों में भी ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए त्वरित कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जन का सहयोग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना संक्रमण की चेन नहीं तोड़ी गई तो हमारे बड़े से बड़े इंतजाम भी कम पड़ेंगे ही। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर ही रहें और पूरी तरह सावधान रहें। तो ये तो थी कोरोना की स्थिति, लेकिन छतरपुर में अधिकारी सड़कों पर कोरोना कर्फ्यू की आड़ में किस तरह आम जनता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो भी गौर से देखिए। कोरोना कर्फ्यू इसे क्यों नाम दिया गया था और लॉकडाउन इसे क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसका फर्क जो है वो अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। इसको भी गौर से देखने की जरूरत है। इस बीच छतरपुर में राजस्व अधिकारियों और नगरपालिका के कर्मचारियों की लाठी पीटती तस्वीरें भी जनता के बीच आलोचना की शिकार हो रही हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन का नाम परिवर्तित करते हुए इस बार पाबंदियों को शिथिल कर इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कह चुके हैं कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी कामकाज के लिए आवाजाही, आवश्यक आर्थिक गतिविधियां, उपार्जन से जुड़े काम, कारखाने आदि खुले रखे जाएंगे, ताकि लोग आर्थिक रूप से बर्बाद न हो जाएं। इसके बावजूद छतरपुर जिले में कई राजस्व और नगरपालिका के कर्मचारी भी कोरोना कर्फ्यू की आड़ में आम जनता पर लाठियां भांज रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें शनिवार को जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जमकर ट्रोल किया गया। नायब तहसीलदार अंशु लोधी के द्वारा कुछ लोगों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा गया, जिसकी आलोचना सोशल मीडिया पर आम जनता कर रही है। तो कोरोना के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन, नर्सरी टू ग्रेड 9th। Contact us 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।